जय श्री महाकाल। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि तुला राशि के जातकों के ऊपर महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। लेकिन दोस्तों तुला राशि वालों को अपने जीवन में कभी भी शंकर भगवान के ऊपर ये चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए, वरना शंकर भगवान हो जाते हैं आपसे अत्यधिक क्रोधित। तो आपकी अगर राशि तुला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो सबसे पहले तो आप सच्चे दिल से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जल्दी से इस वीडियो को पूर्ण तरीके से देखिएगा। यदि दोस्तों आप शंकर भगवान के यहाँ पर जाते हैं, प्रतिदिन मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन यदि केवल आप सोमवार के दिन भी जाते हैं तो गलती से भी आपको शंकर भगवान के ऊपर ये चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर कोई अन्य राशि वाले चढ़ाते हैं तो चलेगा, लेकिन तुला राशि के जातकों को ये चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आते हैं दोस्तों तिल। वैसे तो हमारे पूज्य मिश्रा जी यानी कि प्रदीप जी मिश्रा जो हमारे गुरु जी है, उन्होंने कहा है कि तिल तो शंकर भगवान पर चढ़ाना ही चाहिए, उनसे उनकी कामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन दोस्तों हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि जो भी तुला राशि के जातक है उनको शंकर भगवान के ऊपर तिल नहीं समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुआ ये तिल। इसीलिए दोस्तों जो भी तुला राशि के लोग हैं उनको नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जो रहते हैं वो तुला राशि वालों के आराध्य भी माने जाते हैं और उनके आराध्य के जो मेल रहता है उनसे उत्पन्न होता है तिल। इसीलिए आपको क्या करना है, वही तिल शंकर भगवान के ऊपर नहीं समर्पित करना है, वरना इससे आपके जीवन में बर्बादी भी आ सकती है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों टूटे हुए चावल। भगवान शिव को अक्षत यानी कि साबुत चावल आपको समर्पित करने होंगे। ऐसा नहीं हो कि आप पूरे चावल समर्पित तो कर रहे हो लेकिन उसके साथ ही आप आधे चावल भी समर्पित कर दो, ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर दोस्तों आप शंकर भगवान के ऊपर चावल समर्पित करते हैं तो पहले आपको उन चावल में से पूरे यानी कि आखे चावल छाटने होंगे और उसके बाद ही आप शिवलिंग पर समर्पित करें। यदि आप गलती से आधा चावल भी शंकर भगवान के ऊपर ऐसा टूटा फूटा समर्पित कर देते हैं ना, तो इससे भी आपके जीवन में दुखों का भंडार भर जाता है। इसलिए आप इस बात का अवश्य तौर पर ध्यान रखें। खास तौर पर महिलाएं पूजा पाठ अवश्य करती है, यानी कि प्रतिदिन महिलाएं पूजा पाठ करती है और वो पूजा पाठ करते समय इस गलती को रोजाना करती है। तो जो भी महिला है उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि जो भी तुला राशि वाली महिला है वे इस बात को ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों तुला राशि के जातकों को यदि आप भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपनी मन वांछित वरदान को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि अपनी मन की हर एक इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको केवल थोड़ा सा गाय का दूध लेना है और उस दूध में आपको मिला देना है एक बताशा। बस दोस्तों आपको केवल वो एक बताशा उस दूध में मिला देना है और वो दूध ले जाकर आपको शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर देना है। लेकिन कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी होगी शंकर भगवान के ऊपर, उसके बाद आपको वो बताशे वाला दूध समर्पित करना है और जो भी आपकी मन की कामना है, जो भी आप भगवान शंकर से प्राप्त करना चाहते हैं, वो मनोकामना आपको बोल देनी है। इससे आपको आपका मन चाहा वरदान प्राप्त होता है। तो जो भी तुला राशि के जातक हो, अगर वो अपने मन चाहे वरदान को प्राप्त करना चाहते हैं तो वे इस उपाय को अवश्य करेगा। दूसरी बात दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन खास तौर पर तुला राशि के जातकों के लिए ऐसा कहा गया है कि तुला राशि लोग जब भी बेलपत्र समर्पित करें, उस बेलपत्र के ऊपर या तो आपको थोड़ा सा शहद लगाना है या फिर सफ़ेद कलर का चंदन लगा देना है। यदि आप सफ़ेद चंदन लगाते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में वो दौड़ी चली आती है, यानी कि आपके घर में अगर पैसों से संबंधित कोई सी भी प्रकार की परेशानी होगी तो वो परेशानी बहुत ही जल्द से जल्द समाप्त हो जाती है दोस्तों, यदि आप उस बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन लगाते हैं। लेकिन यदि दोस्तों आप उस बेलपत्र पर शहद लगाकर समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि और मधुरता का वास होता है और आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं बनता है। तो जो भी तुला राशि के लोग हैं उनको तो जीवन में कभी भी बेलपत्र शिवलिंग पर ऐसे समर्पित नहीं करनी है, या तो सफ़ेद चंदन लगाकर समर्पित करनी है या फिर उनको शहद लगाकर समर्पित करनी है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यदि आप शंकर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। अगर हम बात करें फूल की, तो कभी भी आपको शंकर भगवान के ऊपर कमल का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए या फिर कोई से अन्य लाल फूल भी शंकर भगवान पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान पर यदि आप लाल कलर का कोई सा भी फूल चढ़ाना चाहे तो केवल वो हस्तर कमल पर चढ़ाए, यानी कि जो शिवलिंग की जलाधारी होती है
वहाँ पर जो हस्तर कमल होता है वो माता रानी का स्थान माना जाता है। तो यदि दोस्तों आप लाल कलर का फूल चढ़ाना चाहते हैं तो केवल हस्तर कमल पर चढ़ाएं, शंकर भगवान की शिवलिंग के ऊपर समर्पित ना करें। ये शंकर भगवान को बिल्कुल भी प्रिय नहीं होता है दोस्तों, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। ना ही आपको कमल का फूल चढ़ाना है और ना ही आपको कोई से भी प्रकार का लाल फूल चढ़ाना है। और केतकी का जो फूल होता है वो भी शंकर भगवान पर कभी भी नहीं चढ़ता है। यदि दोस्तों आप एक केतकी का फूल चढ़ा देते हैं तो इससे 1000 गौ हत्या का जो दोष होता है वो आपके माथे पर आ जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। ये 3 फूल आप गलती से भी शंकर भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाएगा। दूसरी बात दोस्तों कि आपको शंकर भगवान पर हल्दी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। कहा जाता है कि शंकर भगवान पर जो हल्दी रहती है वो केवल साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि पर चढ़ाई जाती है और किसी भी दिन शंकर भगवान पर हल्दी नहीं चढ़ाती है। तो दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और खास तौर पर जो तुला राशि के जातक है उन लोगों को तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना ही चाहिए। साथ ही आपको सच्चे दिल से कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखना है। और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों। तो धन्यवाद आपका। हर हर महादेव।